अध्याय 11। सींग। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, आज की रात हम नरक के एक दूसरे हिस्से में जाएंगे। मैं तुम्हें सींगों के विषय बताऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे दुष्ट तथा राक्षसी आत्माएं चिमनियों के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। जैसे ही यीशु ने कहा, मेरी आंखों के सामने एक दर्शन आने लगा। मैंने एक फार्म हाउस देखा। इस फार्म हाउस के बाहर का दृश्य जीवन रहित था। जीवन रहित ऊंचे वृक्ष, जीवन रहित घास, आसपास की वस्तुएं भी मृत प्राय थीं। जीवन का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे फार्म हाउस कोनों में स्थित है, लेकिन बीच का हिस्सा नीचे धंस रहा है और कोई भवन आसपास में नहीं था। हर तरफ मृत्यु थी। मैं जान गई कि यह फार्म हाउस नरक में ही है, लेकिन उस संपूर्ण दृश्य का कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। उस फार्म हाउस के अंदर कई लोगों की छाया मैं खिड़की से देख रही थी। वे बड़ी दुष्टतापूर्ण दिख रही थी। उनमें से एक छाया ने बढ़कर दरवाजा खोला। एक विशालकाय पुरुष, जिसकी मांसपेशियां उठी उठी थीं, द्वार से निकलकर बाहर आया। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह देखा। वह लगभग 6 फीट का था और वेट लिफ्टर के समान लग रहा था। वह केवल पतलून पहने हुए था। पतलून का रंग उसके शरीर के ऊपरी हिस्से के रंग के ही समान था। उसके मांस छिलके के समान थे और उसका सिर बहुत बड़ा था। वास्तव में उसका सिर इतना बड़ा था कि उसके पैर थोड़े टेढ़े लग रहे थे। उसका चेहरा चौड़ा परंतु दुष्ट एवं कठोर था। वह वृद्ध लग रहा था। उसकी आंखें भी मरी हुई थीं। मैंने दर्शन में अन्य प्राणियों को भी फार्म हाउस से बाहर आते देखा। उसके चलने से जमीन कांपती थी। उसके सिर के ऊपर मैंने सींग निकलते देखा। वे बढ़ते गए और भी बढ़ते गए, फिर दृष्टि से ओझल हो गए। वह चलने लगा। उसके सींग फिर बढ़ने लगे, लेकिन इस बार धीरे धीरे। कई अनेक सींग भी उसके सिर में उगने लगे। फिर बड़े सींगों में छोटे छोटे सींग उगने लगे। मैंने देखा उसका सिर किसी शक्तिशाली पशु के समान हो गया, अत्यधिक विनाशकारी। जितनी बार वह कदम बढ़ाता था, जमीन हिल जाती थी। यीशु ने कहा, ठहर कर देखो। मैंने देखा वह सींग बढ़ते बढ़ते पृथ्वी के विभिन्न घरों, आराधनालयों, कार्यक्रमों तथा भवन तक जा पहुंचे। संपूर्ण पृथ्वी पर इन सींगों से भयानक क्षति पहुंची। मैंने देखा जैसे ही वह पशु बोला, उसके मुंह से बुरी आत्माएं निकलकर पृथ्वी पर आ गई। मैंने देखा उन बुरी आत्माओं के प्रभाव में आकर अनेक लोग शैतान के जाल में फंस गए। मैंने सोचा हम एक युद्ध में हैं, अच्छे और बुरे के बीच का युद्ध। मैंने परमेश्वर के आत्मा को कहते सुना, हम एक युद्ध में हैं, बुरे के विरुद्ध अच्छे के युद्ध में। उन सींगों से काले बादल निकलने लगे और जो बुरे कार्य उन सींगों से निकलकर पृथ्वी पर जा रहे थे, वे छिप गए। मैंने पृथ्वी से विभिन्न राज्यों को निकलते देखा और देखा कि लाखों लोग उन दुष्टों के पीछे चलने लगे। फिर मैंने देखा कि पुराने सींगों के स्थान पर नए सींग उगाए थे। मैंने यीशु को यह कहते सुना, यह सब अब शुरू हो रहा है। ये बातें हैं, थी और होंगी। लोग परमेश्वर के बदले खुद ही से प्यार करेंगे। अंत के दिनों में बुराई अत्यधिक बढ़ जाएगी। स्त्री और पुरुष मुझसे ज्यादा अपने घर, कार, जमीन, भव्य व्यवसाय, चांदी तथा सोने से प्यार करेंगे। पश्चाताप करो, उसने कहा, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मेरी आराधना के स्थान पर तुम किसी और को नहीं रख सकते, ना तो पुत्र को, ना पुत्री को, ना पति को, ना पत्नी को, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना की जाए। मैंने दर्शन में देखा कि सींग पृथ्वी के ऊपर आकाश में उठते चले गए। नए राज्यों का उदय हुआ
और संपूर्ण पृथ्वी पर युद्ध और विनाश दिखने लगे। पशु की उपासना करने वालों की संख्या बहुत थी। वह दुष्ट पशु जिसके सिर पर सींग थे, कुछ सोचता हुआ सा आगे पीछे चलने लगा और उसके नीचे की जमीन हिलती रही। कुछ मिनटों के बाद वह अपने उसी फार्म हाउस में वापस आ गया। काला बादल उठा और बहुत से लोग मृतक अवस्था में पड़े हुए थे। मैंने संसार को महाक्लेश में पड़े देखा और मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी सहायता कर। तब पृथ्वी पर से आत्मा के रूप में 2 पशु निकले और एक दूसरे से युद्ध करने लगे। मैं समझ गई कि ये नर्क से निकल कर आए हैं। इन दोनों दुष्टों का युद्ध देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तब मैंने देखा कि इनके बीच जमीन से कुछ हुआ। वह एक पानी जहाज था। वे लड़ना छोड़कर एक एक और खड़े हो गए। उन दोनों ने उसे भूमि की ओर ढकेला और यह उन दोनों के बीच जमीन में धंस गया। वे दोनों अब फिर आमने सामने खड़े थे और लड़ने के लिए तैयार थे। मैंने एक आवाज सुनी, देखो। मैंने उस स्थान पर जहां जहाज को जमीन के भीतर दबा दिया गया था एक रोशनी देखी। वह पानी जहाज फिर से पृथ्वी के बाहर आया और एक विशाल चक्र बन गया। उन दोनों दुष्ट पशुओं के रूप बदलने लगे। वे बहुत बड़े और काले हो गए। उस चक्र के सामने एक द्वार खुला और एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी के बीच से एक आवाज आई, नर्क के अंदर। वातावरण दुष्टता से भर गया। मुझे लगा कि मैं खो गई हूँ। चक्र में एक भयानक शक्ति निकल रही थी जिससे भागना कठिन था। मुझे लगा मैं फंस गई। यद्यपि मैं आत्मा में थी, तभी बिल्कुल अचानक यीशु ने मुझे बहुत ऊपर उठा दिया और चक्र मेरे बहुत नीचे हो गया। फिर मैंने नरक की सीढ़ियों को एक्सीलेटर चढ़ती सीढ़ी के रूप में देखा जो नरक के हृदय से ऊपर नीचे हो रहा था। जब मैं यीशु के साथ थी, मैंने खुद को बिल्कुल ही सुरक्षित पाया। फिर मैंने एक अन्य आवाज सुनी, यह नरक के बाहर आएगा। मैंने दर्शन में देखा कि एक्सकेलेटर से विभिन्न दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर लाई जा रही थीं। मैंने दोनों दुष्ट पशुओं को पुनः पानी जहाज के एक एक और खड़े देखा। फिर उनका रूप बदलने लगा। मैंने फिर भारी गर्जन की आवाज सुनी, जैसे बहुत सी गाड़ियां तेज गति से दौड़ रही थीं। उन पशुओं के सिर आकार में बड़े होने लगे। उनके हाथों से रोशनी भरने लगी। फिर मैंने दोनों पशुओं तथा जहाज को एक साथ जुड़े देखा। बहुत से लोग ऐसा लगा नींद में ही चलते हुए इन पशुओं के अंदर घुसने लगे। अनेक घंटों तक यह क्रम चलता रहा। यह क्रम तब रुका जब एक पशु लोगों से पूरी तरह भर गया। हवाई जहाज की गड़गड़ाहट के समान आवाज मैंने एक पशु से निकलती पाई। पशु पानी जहाज से शक्ति प्राप्त करता जा रहा था। जैसे ही वह उड़ने को था, वह पुनः एक मनुष्य के रूप में आ गया। जब वह उड़ने लगा तो उसका सिर रोशनी से भरा हुआ था और उस रोशनी से बहुत सामर्थ्य निकल रही थी। जैसे ही वह आकाश में गायब हुआ, मैंने उसके सिर को पानी जहाज में बदलते देखा। पहले पशु की आवाज के प्रभाव में ही मैंने दूसरे पशु को लोगों से भरते देखा। जब वह पूरी तरह भर गया तो वह एक रॉकेट के समान ऊपर चला गया। वह पहले पशु से ऊपर मिला। दूसरा पशु भी मनुष्य के रूप में बदल गया। उन दोनों की गर्जन भी सुनाई पड़ी। फिर वे दोनों गायब हो गए। मैं इस दर्शन का अर्थ समझ नहीं पाई। मैंने पानी जहाज देखा, फिर चक्र देखा जो पृथ्वी पर आ गया। फिर पशु के सिर को पानी जहाज में बदलते देखा।
धीरे धीरे दर्शन समाप्त होता चला गया। फिर मैंने एक बहुत बड़ा दरबार देखा। ऐसा महसूस हुआ कि वहां अंतिम न्याय के लिए बड़ा सा सफेद सिंहासन रखा हुआ है।